एक इंसान इतना माल छोड़कर इस दुनिया से गया कि तारीख हैरान रह गई। सिर्फ 2 दीनार से शुरुआत और 606 बिलियन डॉलर के बराबर दौलत। ये कौन था? बदर के बाद 7 साल तक मुजाहिदीन के घरों का खर्चा उठाया। 400 गुलाम सिर्फ आजाद नहीं किए, उनका बिजनेस भी सेट करवाया। तबूक के वक्त लाखों के इक्विपमेंट और माल से मदद की। और ये थे अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदियल्लाहु अन्हु। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वफात के बाद कितनी दौलत छोड़कर गए। एक अमीर साहबी जिन्होंने दौलत भी कमाई और जन्नत भी। एग्जैक्ट फिगर्स के साथ आज हम सच जानेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले वो देखिए 606 बिलियन का राज, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की 3 गोल्डन स्ट्रैटेजीज। वरना आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि इतनी अजीम दौलत कैसे बनी और कैसे आज भी अप्लाई हो सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो देखो फिर यहां वापस आओ। बहत्तर साल की उम्र, मदीना में बीमारी का दौर, घर के कोने कोने में सोना और चांदी। कैरावैन सीरिया और मिस्र तक जा रही थी। फिर वो लम्हा करीब आया जब दुनिया से रुखसती का वक्त पास था। अपने हाथ से खजाने को छुआ, आंखें भर आईं। या अल्लाह, ये सब छोड़कर आखिरत की तरफ जाना है। दिल भर आया क्योंकि हिसाब का दिन याद आ गया। मगर फिर उन्हें याद आई वो बशारत जो उन्हें जिंदगी में ही मिल चुकी थी। ये थे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके लिए जन्नत का वादा पहले ही हो चुका था। हकीकी दौलत जो वफात के बाद छोड़ी। 70 लाख दीनार सोना, 4 करोड़ दिरहम चांदी। इतना माल कि तकसीम करते वक्त सोना तोड़ना पड़ा। इतनी दौलत कि हर वारिस को हजारों दीनार मिले। तिजारती कारवां शाम और मिस्र तक, मदीना और शाम में जायदाद, कई गुलाम जिन्हें बाद में आजाद भी किया गया। अगर आज के अंदाजे से कीमत लगाई जाए तो ये दौलत बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बराबर बनती है। यानी मॉडर्न हिसाब से 6 बिलियन डॉलर्स से ज्यादा की वेल्थ। और ये सब 19 औलाद में तकसीम हुआ। हर बेटे को हजारों दीनार कैश और जायदाद का हिस्सा मिला। ये थे अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदियल्लाहु अन्हु। दौलत भी छोड़ी मगर उससे ज्यादा सदाकत और खैरात का रिकॉर्ड छोड़ गए। फैमिली को क्या मिला? 19 वारिस, हर एक को लाखों दिरहम का हिस्सा। बेटियों को शरई हिस्सा प्लस जायदाद। तिजारत का हुनर पहले ही सिखाया जा चुका था। घराना माली तौर पर मुस्तहकम हो गया। तकसीम का मंजर ही अलग था। हर वारिस के पास इतनी दौलत आई कि आने वाली नस्लें भी आराम से जी सकती थीं। शॉकिंग फैक्ट, सिर्फ एक दौर के लिए नहीं बल्कि पूरी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर हो गई। ये थे अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदियल्लाहु अन्हु। मगर हैरानी की बात यह है, इतनी दौलत होने के बावजूद उनका दिल कभी दौलत का गुलाम नहीं बना। 3 उसूल सीखो। दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालो क्योंकि सब यहीं रह जाना है। सदक़ाए जारिया करो, असल मुनाफा वही है जो आखिरत तक चले। जन्नत को अपना पहला इन्वेस्टमेंट बनाओ, दुनिया का प्रॉफिट टेम्पररी है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु हमें सिखाते हैं कि दौलत और तकवा साथ चल सकते हैं। उनकी जिंदगी से सीखो और अपने घर को सदाकत, हलाल तिजारत और अल्लाह पर तवक्कुल से रोशन करो। हमें क्या करना चाहिए अपनी औलाद के लिए? 1. बिजनेस ट्रेनिंग बचपन से शुरू करो। 2. हलाल प्रॉपर्टी और गोल्ड जैसे स्टेबल एसेट्स में इन्वेस्ट करो। 3. वक्फ और सदक़े जारिया का निज़ाम खड़ा करो। सिर्फ माल छोड़ना कामयाबी नहीं बल्कि सिस्टम और सोच छोड़ना असल विरासत है। ये हमें याद दिलाती है अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदियल्लाहु अन्हु की जिंदगी। दुआ करो कि अल्लाह हमें भी हलाल दौलत, खुला दिल और ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए। आमीन। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो सिर्फ स्क्रॉल करके मत जाइए, लाइक कीजिए ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंचे। शेयर कीजिए, शायद किसी की सोच बदल जाए। कमेंट में लिखिए, या अल्लाह हमें हलाल दौलत और नेक अंजाम अता फरमा, क्योंकि असली कामयाबी बैंक बैलेंस नहीं, ईमान पर खात्मा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।